स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है। एक बिगनर ट्रेड लेता है उस तरीके से नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मनी ट्रेड लेता है उस तरीके से हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ये स्मार्ट मनी कौन है और ये बिगनर लोग कौन है। जैसे कि आप और हम जो है हम बिगनर है। जैसे 1 महीने 2 महीने 4 महीने हो गए हमको शेयर मार्केट में आए हुए, हमको यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमको नॉलेज नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किताबी ज्ञान यहाँ पर सीख रहे होते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पे कोई बता देता है कि इस तरीके से एक लाइन खींच दो और ये हो गया हमारा सपोर्ट, ऊपर एक लाइन खींच दो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और इसको जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा हमको पुट साइड के ट्रेड लेना है और ऊपर ब्रेक करेगा तो कॉल साइड में ट्रेड लेना है। और हमको यहाँ पर लाखों रुपए यहाँ पर कमाना है शेयर मार्केट से। तो देखिए दोस्तों, इतना आसान शेयर मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको यूट्यूब पे सिखाया कुछ और जाता है और असल मार्केट में लाइव ट्रेडिंग आप करने बैठोगे तो यहाँ पर होता कुछ अलग है। तो मैं आपको यहाँ पर जो कुछ भी बातें बता रहा हूँ तो मेरे 2 साल के यहाँ पर एक्सपीरियंस से यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉस करके सीखने से अच्छा है कुछ सीख कर लॉस कर लो, तो ये बेहतर होता है। देखिए दोस्तों, एक बंदा है जो जब भी शेयर मार्केट में काम करने के लिए आता है तो सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेगा। उसे 1 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, 3 बार प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या करता है, जैसी चौथी 5वीं बार या फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ओवरऑल वो लॉस में ही जाता है। क्योंकि यही स्टॉक मार्केट में एक डार्क रियलिटी है। स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। आप पैसा गंवा रहे हो तो कोई कमा रहा है, तो कोई कमा रहा है तो कोई गंवा रहा है। तो अगर सारे लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करके यहाँ पर लाखों रुपए कमाएंगे तो गंवाने वाला कौन है। स्टॉक मार्केट में पैसा आसानी ऊपर से आसमान से तो नहीं टपकता। जो यहाँ पर देखोगे तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर हेवी अमाउंट होता है। समझ सकते हो, आपको यहाँ पर वो चार्ट पर कुछ और दिखा देंगे और यहाँ पर मार्केट में होगा कुछ और। आपके दिमाग से यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ऊपर से जा रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर बताऊँगा। 10-15 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो आपके यहाँ पर ज़िंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आपको जो कुछ भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ फ्री में बता रहा हूँ। आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10-15 मिनट यहाँ पर वेस्ट होंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पर जो मेरे 2 साल का यहाँ पर नॉलेज है, 2 साल का जो एक्सपीरियंस है और लाइव मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, कितनी बार यहाँ पर फेक होता है, जो स्मार्ट मनी किस तरीके से यहाँ पर रिटेलर को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाता है, फेक ब्रेकआउट दिखाता है, हर एक यहाँ पर देखोगे तो 10 में से 7-8 यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो फेल होते हैं। 2-3 भी सही होते हैं और 2-3 भी किस तरीके से यहाँ पर सही होते हैं और कौन है वो पैसा कमाने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बिगिनर का माइंडसेट होता है जो एक बार वो फंस जाता है, दूसरी बार फंस जाता है, तीसरी बार फंस जाता है, चौथी बार अगर वो चीज़ सही भी हो रही है वो ट्रेड नहीं ले पाता है। वो यहाँ पर इमोशनली डैमेज हो जाता है कि उसे लगता है क्या यार, 1 बार ट्रेड लिया मैंने, 2 बार लिया, 3 बार लिया, यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, यहाँ पर 1500-2000 का मेरा लॉस हो चुका है। और तीसरी चौथी बार वो ट्रेड लेने से यहाँ पर बिल्कुल भी उसका यहाँ पर मूड नहीं रहता है और मार्केट में तभी यहाँ पर सफल हो जाता है। एक आध सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आध बार तब वो जाकर सफल हो जाता है। अगर बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मोटा मोटी सही दिखेगा। लेकिन अंदर जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो तब का एक नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो क्या होता है, किस तरीके से हमको ट्रेड लेना है और किस तरीके से हमको एक्चुअली शेयर मार्केट में काम करना है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 10 मिनट का वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू ऐड होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया, ब्रेकआउट दिखाया। दूसरी बार यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक रिटेलर क्या करता है, इस तरीके से एक यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक सपोर्ट लेवल खींच देता है और उसे लगता है कि यहाँ पर देखोगे तो ऊपर हैमर भी है, इन्वर्टेड हैमर भी है, नीचे आया मार्केट। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का यहाँ पर इंडेक्स है, पहले यहाँ पर बता देता हूँ। और जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर देखोगे तो ये इमोजी में लगा रखा हूँ आपको समझाने के लिए। और जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है इस जगह पर बहुत सारे ट्रेडर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, अगर 1 मिनट का चार्ट निकाल कर देखोगे पर 10 कैंडल बन चुके हैं। 10 मिनट जो टाइम है एंट्री लेने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा टाइम है। तो जैसे ही लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो देखोगे तो मार्केट इस तरीके से ऊपर आया। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मार्केट को नीचे ही जाना था तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका था, रिटेस्ट करने के बाद इस तरीके से नीचे क्यों नहीं गया। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके से जाता तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर लेते। तो मार्केट का एक ही नियम है, जो स्मार्ट मनी होता है उसको यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट कर पाओ। तो आप यहाँ पर एसएल कहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर ऊपर एसएल लगाओगे तो आप मार्केट ऊपर आएगा, आपका एसएल हिट करेगा, थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर मार्केट जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट है या जो कुछ भी हम फंस गए, हम गलत ट्रेड लिए हैं, यहाँ पर लोग निकल जाते हैं। और जैसे वो लोग निकलेंगे फिर मार्केट अपना इस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या काम करता है, अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग भी सीखते हो तो आप क्या सीखोगे, तो भाई यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, हमको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, हमको प्रॉफिट कमाना है। तो ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए मार्केट ऊपर भी आ सकता है, उसके बाद फिर से यहाँ पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट भी कर सकता है। 2 कंडीशन हो सकती है। अगर ऐसा भी नहीं कि नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ इस तरीके से पूरा ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता था अप साइड में।
लेकिन मार्केट में यहाँ पर हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह नेगेटिव हो सकता है कुछ भी यहाँ पर हो, इसलिए मार्केट क्या किया, इस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो एक रिटेलर यहाँ पर फंस जाता है। यहाँ पर देखोगे तो आप भी यहाँ पर फंसे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटा मोटी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बंद मार्केट में यहाँ पर ऐसे एनालिसिस करना, ऊपर नीचे लाइन खींचकर बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब भी लाइव मार्केट में आप कैंडल बनते हुए जिस तरीके से लाइन खींचते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचकर, एक रिटेलर क्या करता है, मार्केट बनने से पहले इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठ जाता है। और जैसे ही मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन होता है वो ट्रेड लेता है और यहाँ पर वो आस में लगा कर बैठा होता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाएगा और यहाँ पर मैं हेवीली प्रॉफिट कर पाऊँगा। जाता भी है दोस्तों 1-2 बार, 10 में से 7 बार यहाँ पर गलती होता है। तो मैं आपको मन से कुछ भी नहीं बताऊँगा, यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या था, हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे तक आया। लेकिन देखोगे तो जैसे ही मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हैं उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। वो क्या करते हैं, बीटीएस लेकर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर रिटेस्ट किया है, हम ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे होल्ड करेंगे। जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखोगे तो दूसरे दिन इस तरीके से मार्केट आज है मुहूर्त ट्रेडिंग, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे। उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ पर देखोगे तो मार्केट गैप अप खुला है और हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आए या फिर ऊपर चला जाए। लेकिन यहाँ पर उनका एसएल तो हिट हो गया, यहाँ पर जो सेल साइड के लिए ट्रेड लिए उस सपोर्ट को देखकर यहाँ पर, तो उनका तो यहाँ पर एसएल हिट हो गया, वो तो यहाँ पर मार्केट से बाहर हो गए ना। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, जिस तरीके से 90% जो लोग करते हैं उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इस तरीके से आप फंस सकते हो। तो और थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलकर बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड करेंगे तो हम कितना यहाँ पर शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। दूसरी बार मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा नीचे तक आया। तो लोगों को यहाँ पर क्या लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर सेल कर लो। बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल किए होंगे। उन्हें लगता है ना, किताबों में और यूट्यूब पे आप देखोगे तो ये सिखाया गया है कि जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास दोबारा मार्केट आता है, नीचे जाता भी है दोस्तों मार्केट नीचे। लेकिन कितना यहाँ पर देखोगे तो मुश्किल से 1, 2, 3 कैंडल, 3 कैंडल में बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट में बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और जैसे वो सेल साइड के लिए ट्रेड लेंगे, मार्केट उनका यहाँ पर एसएल खाता हुआ इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम करेगा। यहाँ पर ये बात होगी यहाँ पर रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने वाले की। और दूसरे जो लोग होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि यहाँ पर देखोगे तो एक बार रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार लिया है, तीसरी बार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, वो यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं देखोगे तो मार्केट यहाँ पर दिन भर यहाँ पर क्रैश होता रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर शेयर मार्केट में काम होता है दोस्तों। तो आपके आंखों के सामने यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी बार यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर सफल होता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर्स है, वो इसी तरीके से यहाँ पर रिटेलर को यहाँ पर फंसाने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट जो है लिक्विडिटी के ऊपर काम करता है। लिक्विडिटी का मतलब समझ सकते हो, अगर मान लो यहाँ पर कोई 100 आम यहाँ पर बेच रहा है तो बदले में यहाँ पर 100 आम खरीदने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। अगर मार्केट को यहाँ पर मान लो यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना है, न्यूज़ नेगेटिव है, सब कुछ है, स्मार्ट मनी को न्यूज़ वगैरह पहले ही पता चलता है कि कल मार्केट क्या होने वाला है, लेकिन वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो सेल कर रहा है और यानी वो बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए, तभी मार्केट यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, वरना मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या करते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाएंगे आपको अप साइड में, और जैसे आप बाय करोगे वो सेल कर देंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर से कुछ यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा मार्केट, फिर से ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाएगा, आप यहाँ पर बाय करोगे, फिर मार्केट नीचे जाएगा, और शाम होते होते मार्केट इस तरीके से आपको फंसाते जो है पूरा यहाँ पर मार्केट ट्रेडेड होकर इस तरीके से यहाँ पर क्रैश होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर बाद में आपको शाम को आप यहाँ पर सोते हुए यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर न्यूज़ नेगेटिव था, मार्केट तो क्रैश हो गया, हम यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं कमाए। प्रॉफिट कौन कमाया? जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर पैसा कमाया, क्योंकि आपको यहाँ पर फंसा कर यहाँ पर हम सारी क्वांटिटी को बेच दिया और यहाँ पर दिन भर आप खरीदते ही रहिए। आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आप क्या करते हो, दिन भर मार्केट तो नेगेटिव होता है, लेकिन आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉल साइड का यहाँ पर पोजीशन ढूंढते रहते हो, और आपको यहाँ पर शाम को जाकर पता चलता है कि भाई यहाँ पर मार्केट तो यहाँ पर दिन भर क्रैश हुआ, हम यहाँ पर कॉल के चक्कर में पूरा दिन यहाँ पर लॉस करते रहे। तो इसी की तरह होता है, मार्केट आपको दिखाएगा, इसी तरीके से आपको दिखाएगा, आपके यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। मार्केट आपको इसी तरीके से यहाँ पर दिखाएगा कि हाँ या भाई यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर कुछ W पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्केट दिखाएगा, आपको लालच देगा कि यहाँ पर आप बाई कर सको, समझ सकते हो। और जैसे आप बाई करोगे मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा। तो इसी तरीके से ओवरऑल क्या है, अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, न्यूज़ पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और आप न्यूज़ को नहीं पकड़ सकते,
समझ सकते हो। होने के बाद ही आपको पता चलेगा। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में चार्ट है, आपके हाथ में इस तरीके से कैंडल से, और आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो। आप सोच सकते हो कि 90% लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 10% जो लोग हैं उनमें मेरे को जाना है, और 90% लोग जो जिस तरीके से यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह यहाँ पर डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हैं, इस तरीके से हमको लेना नहीं है। जो 10% लोग जो दिमाग लगा रहे हैं, वो स्मार्ट मनी जिस तरीके से यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं, उसी तरीके से हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। समझ सकते हो। कहने वाली बात इतना ही है। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट तुरंत ऊपर आया। तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए क्यों नहीं गया? आप मन से सवाल पूछो, यहाँ पर आपसे मैं सवाल यहाँ पर पूछ सकता हूँ। समझ सकते हो। यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, ऊपर आया, बहुत सारे लोग यहाँ पर डर गए, फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने, एक एम पैटर्न बनाया। देखोगे तो एम पैटर्न भी था, और जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर देखोगे तो इतना बड़ा यहाँ पर नेगेटिव कैंडल देखकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल साइड के लिए ट्रेड लिया होगा। मार्केट फिर से उनका ऐसे लीड किया, फिर इस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो मार्केट में हर एक पल इसी तरीके से यहाँ पर ट्रैप होता है। आपको यहाँ पर ट्रैप में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। समझ सकते हो। फंसना नहीं है मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पर इस तरीके से एम पैटर्न दिखा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट फंसाने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसेंगे, मार्केट ऊपर आएगा। तो आप एक आध दिन निकाल कर मुझे बताओगे कि हाँ भाई देखो यहाँ पर एम पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, नीचे गया है, जा भी सकता है। ऐसे नहीं कि हर एक बार यहाँ पर फेल होगा, एक आध बार तो सही होगा, लेकिन आप रेगुलर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक दिन प्रॉफिट करोगे 2000, दूसरे दिन करोगे 4000, तीसरे दिन भी करोगे 6000, लेकिन चौथे पाँचवें अगर लगातार 4-5 दिन लॉस हो जाएगा तो प्रॉफिट भी चला जाएगा, और फिर आप यहाँ पर लॉस में जाकर बैठोगे। थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी दिखाना है। तो खून पसीने से कमाए हुए जो आपके पैसे होते हैं, माँ बाप का पैसा हो या आप खुद कमा रहे हो, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर उड़ाना नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर सीख कर लॉस कर लो। सबसे पहले आप क्या करते हो, यूट्यूब पर आते हो। यूट्यूब पर तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, और वो आपको सिखा देंगे कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट होगा ट्रेड ले लो, प्रॉफिट कर लो। और बड़े बड़े किताब भी यहाँ पर छप चुके हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलता है दोस्तों। चलता था बहुत पहले, लेकिन जैसे ही सारे लोगों को यहाँ पर पता चल चुका है कि इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, तो अब ये काम करना बंद हो चुका है, ऐसे मुझे लगता है। लगना तो क्या है, हमको चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप ये देखते नहीं हो। आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक आध दो बार जो सफल होता है उसी के ऊपर आपकी नज़र जाती है, और 10 बार फेल होता है उसके ऊपर आपकी नज़र नहीं जाती है। कमेंट में मेरे को कुछ नेगेटिव कमेंट करने वाले भी लोग हो सकते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो अंधभक्त होते हैं ना, वो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो मार्केट में जो हो रहा है वही मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मैं मन से तो कुछ यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ, मन से तो वाइट पेपर में कुछ यहाँ पर समझा तो नहीं रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर लाइव जो है बैक टेस्ट करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या था, सपोर्ट लिया था मार्केट ने, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा इतना बड़ा यहाँ पर रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल साइड के लिए ट्रेड लिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पर लिया होगा, उनका ऐसे लीड किया, और देखोगे तो फिर से एक बार मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम किया। मुझे बताओ, अगर मार्केट को नीचे ही जाना था तो यहाँ से रिटेस्ट करके क्यों नहीं गए नीचे की तरफ? नहीं, आपका यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप यहाँ पर बाहर हो जाओगे, उसके बाद इस तरीके से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। तो देखिए दोस्तों, यही बताने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कोर्स बेचते हैं अपना, तो मैं आपको यहाँ पर फ्री में दिखा रहा हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता है। समझ सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे आएगा, हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर आने के बाद दो कंडीशन है। यहाँ पर आपको ऐसे लीड करने के बाद नीचे आएगा, या फिर तुरंत ही अपसाइड में जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ऊपर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर देखोगे तो ऊपर क्या किया मार्केट ने, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, और यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अगले दिन यहाँ पर ऊपर आने का एक ही कारण था कि यहाँ पर क्या था कि इन्वर्टेड हैमर था। तो इस हैमर को देखकर देखिए दोस्तों, कैंडल के ऊपर बहुत जाना नहीं है, आपको यहाँ पर समझ सकता है कि रिटेलर क्या करता है। हम सिर्फ और सिर्फ हम यही देखेंगे कि एक रिटेलर क्या करता है, एक रिटेलर कहाँ पर पोजीशन लेता है। एक रिटेलर ये जो इन्वर्टेड हैमर देख रहे हो, इसे देखकर यहाँ पर ट्रेड लेता है। उसने यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाया होगा, लेकिन उसको डराने के लिए मार्केट ऊपर आया, और ऊपर से देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल साइड के लिए भी ट्रेड लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस हैमर को देखकर भी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर को देखकर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन लिया होगा, या फिर या फिर इस इन्वर्टेड हैमर को देखकर यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड लिए होंगे। उनको क्या किया मार्केट ने यहाँ पर डराया, डराने के बाद यहाँ पर देखोगे तो फिर से इस तरीके से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो सेम यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट आया, यहाँ पर एक देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, फिर से देखोगे तो मार्केट इस तरीके से अप साइड का मोमेंटम किया।
तो समझ सकते हो, यही होता है दोस्तों। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तभी आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो अंधे की तरह ट्रेड लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सीखो। मैं आपको यहाँ पर फ्री में कुछ यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखोगे ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट दिखाया, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखोगे तो आगे का हमको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। तो मार्केट उन्हें क्या लगता है कि यहाँ से अब ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ट्रैप दिखाने के बाद मार्केट फिर से इस तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम किया। तो समझ सकते हो मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी के ऊपर चलता है। हमको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, कोई लोग क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्या है। हमको ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो नीचे सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद जो बाकी लोग हैं, जो 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं और हमको क्या करना है, उनकी तरह तो हमको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ सकते हो। और एक बार यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था, तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था, हमारा एक लेवल था। मतलब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया था। ब्रेकडाउन दिखाने के बाद देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल के लिए ट्रेड लिया, मार्केट इतना ऊपर आया। समझ सकते हो यहाँ के लोग कहाँ पर प्रॉफिट कमाए, उनका तो यहाँ पर हेवीली लॉस हो गया। फिर से इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम किया। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना है, ऐसे एक बार दो बार नहीं है, यहाँ पर 1000 बार इसी तरीके से मार्केट काम करता है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर एक बार दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका था, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर नहीं गया। आप जिस तरीके से यहाँ पर किताबों में पढ़ते हो कि रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट क्या किया, नीचे आया, रिटेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, एक खतरनाक यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल गए, फिर मार्केट ऊपर गया। मेरे को बताओ इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया, जाएगा ही नहीं, तो सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर लेंगे ना। तो इस तरीके से मार्केट थोड़ी चलता है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या था, इस तरीके से गेम पैटर्न भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, दो बार लिया था, तीसरी बार ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया, मार्केट फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। समझ सकते हो। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम होता है दोस्तों। तो थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, बस इतना ही, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेरे बात पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर भरोसा नहीं रखना है। जाइए थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लीजिए, यहाँ पर 15-20 दिन तक बैक टेस्ट कीजिए। जो कुछ भी मैंने बताया है या ये सही है या गलत है, या फिर व्यूज के चक्कर में आपको मैं कुछ भी यहाँ पर गलत तो नहीं बता रहा। तो यहाँ पर आपको बैक टेस्ट करके देख लेना है। उसके बाद आकर मेरे को कमेंट करके बताओ कि जी हाँ भाई, तूने जो भी कुछ भी यहाँ पर बताया था बिल्कुल भी सही था, मार्केट में यही होता है। तो मेरे बताए हुए से अगर कोई यहाँ पर प्रॉफिट करे या ना करे, लेकिन अगर लॉस से भी बच जाता है तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। तो समझ सकते हो। तो इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, और एक रिटेलर किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, हमको प्राइस एक्शन के ऊपर किस तरीके से काम करना है, हमको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, हमको यहाँ पर जो 90% जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है उनसे किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, यही सारी बातें हमारे चैनल पर यहाँ पर सिखाया जाता है। तो मैं पूरा दिल से यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको जो कुछ भी यहाँ पर डार्क रियलिटी है आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ कि किस टॉपिक के ऊपर आने वाला वीडियो होना चाहिए, हमें नीचे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।